हाँ बैठो जल्दी। चलो होमवर्क बोलो पहले क्या क्या था, क्वेश्चन बोलो। 5 minus root 6 5 माइनस रूट 6 बटा 5 plus root 6 बटा 5 प्लस root 6 रूट 6। उसके बाद बस कुछ नहीं है। हो गया। हाँ नहीं a minus b सर इक्वल टू के बाद a minus b root 6 ए माइनस b root 6 बी रूट 6। चैप्टर क्या था, रेशनलाइजेशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो पहले हम लोग इस टर्म में तोड़ेंगे था, इसी टर्म में ला देंगे ना आंसर, ना तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। किसका, इस वाले टर्म का। सबसे पहले यही LHS से लेके बनाते हैं। मान लेते हैं इसको LHS है, क्या है LHS है, इसको लेकर बनाते हैं। चलो क्या दिया है, 5 माइनस रूट का 6 बटा क्या दिया है, 5 प्लस रूट का 6। रेशनलाइजेशन लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस वाले टर्म में यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। 5 रूट क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे गुणा होता है सेम टू सेम ऊपर भी वही गुणा होता है ना जी, इतना हो जाएगा। अब देखो मैंने बताया था ये जो एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे, तो ये बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसी टर्म में टूट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा नीचे, पहले ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला सेम है, माइनस है तो ए स्क्वायर हो जाएगा जी। एगो ए मान लो, इसको ए मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, तो दोनों गुणा करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना जी। इसको ए स्क्वायर मान लेंगे, यानी कहने का मतलब है 5 माइनस का रूट 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना जी। और नीचे वाले क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस का रूट 6 का स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो इस टर्म को फिर से क्या करेंगे, फिर से मान लो कि नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको स्क्वायर से तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये नीचे वाला लिख लेते हैं। क्या लिख लें, पहले नीचे वाला लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस का रूट से 6 कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 6 बचेगा। ऊपर क्या बच जाएगा, -5 का एस स्क्वायर। समझ में आया, इतना बचा। अब इसको टर्म को घटा लेंगे, यानी 5 माइनस का रूट 6 स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा जी, 6 घटा लेंगे क्या 19 होगा। ठीक है, चाहो तो इसको भी आंसर बना सकते हो, नहीं बना रहे हो तो यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन चाहो तो इसको भी कैलकुलेशन कर सकते हो, यानी स्क्वायर पे टूट जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो ए माइनस बी के एक माइनस बी है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। चलो तोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा जी, 5 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस लगाया था माइनस 2ab होता है, 2 इंटू 5 इंटू क्या बी। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा जगह, देखा जाए तो क्या 25 प्लस का क्या हो जाएगा जी, रूट ये से कट जाएगा यानी 6 बच जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा जी 5 दूना 10 और रूट का क्या 6, यानी 10 रूट क्या हो जाएगा जी 6 बटा 19। इन दोनों को जोड़ कर लेंगे क्या हो जाएगा जी 31 माइनस का 10 रूट 6 बटा 19, इतना आंसर आ जाएगा। समझ में आया, किसका बना हुआ है, बना हुआ तो कर लो। चलो सर तो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, a इक्वल टू हाँ, अब देखो हम लोग को असली में तोड़ना किस में था, इस माध्यम में तोड़ना था, इस माध्यम में तोड़ना था ना जी, यानी एगो ए लाना पार्ट के, एगो बी लाना, बी रूट 6 लाना चाहिए। तो अभी भी ये नहीं आया है, अभी लाइन में और जाएंगे। ठीक है, यानी अभी बढ़ेंगे।
हमको पहले लगा रेशनलाइजेशन केवल करना है, लेकिन अभी इसमें तोड़ना है। किस में तोड़ना है जी? इसमें तोड़ना है, ठीक है। तो इसको तोड़ लेते हैं, और पहले यहाँ तक बनाओ उसके बाद तोड़ते हैं। चलो हुआ, ये वाला मिटाए हैं, ये वाला भाग। चलो चलो आगे देख लेते हैं, उसके बाद तुम लोग बनाना, ठीक है। देखो अभी अरे बचा हुआ कितना, बचा हुआ कितना है यहाँ पे, कितना है 31 माइनस 10√6 बाई कितना है 19 है। इसको तोड़ना है। तोड़ना मतलब क्या, इसको इस वाले टर्म में लाना है, यानी ए के पार्ट में और बी के पार्ट में लाना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें दोनों में क्या दिया है, यहाँ पे बाटा में क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अलग अलग फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी 31 और बटा कितना 19 माइनस 10√6 बाई 19 लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर से यही टर्म आ जाएगा ना जी। इस टर्म में लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी टर्म पर क्या हो जाएगा जी। अब देखो यहाँ पर बी टर्म है, यहाँ पर √6 है, √6 अगर हटा दिया जाए तो बी की जगह पर क्या हो जाएगा जी, 10/19 हो जाएगा। ए की जगह पर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर ए के टर्म पे यही तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। ए के टर्म पर अलग अलग अब लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 31/19 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 10/19। समझ में, b√6 इक्वल टू यानी माइनस b√6 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, माइनस का इतना हो जाएगा। समझ में। चलो लेकिन हम लोग इतना ही पर छोड़ देते हैं, आंसर आ गया, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या, चलो एक्सरसाइज घर वाला बन गया था, सब मिटा दें, मिटा दें सब। इसी में का तो सेम टू वैसे ही है, ये बन गया था जो बोली थी, तो फिर बोली क्यों, उसी को डायरेक्ट बोलती। क्वेश्चन बोलो, 5 + 2√3 ऐसा है। आगे 7 + 4√3। हाँ और हो गया। अब इधर कुछ नहीं है बराबर में, तो इक्वल टू क्या है, यही ना। चलो बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो रेशनलाइजेशन करते हैं यानी परिमाणीकरण वो करेंगे। अभी हम लोग आंसर की गणना नहीं करेंगे, लास्ट में ऑटोमेटिक जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी इतना काम करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं यानी परिमाणीकरण करते हैं। तो क्या आ जाएगी 5 + 2√3। हम लोग ये वाला टर्म को केवल लेते हैं, ठीक है, उस वाले टर्म को भी कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो ये वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। लेट LHS = भी लिख सकते हैं। ध्यान दो, अब क्या हो जाएगा 7 + 4√3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, नीचे क्या लेंगे, गुणा में क्या लेंगे, यहाँ पर से प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। 7 माइनस क्या हो जाएगा जी 4√3। तो ऊपर पे क्या होगा, सेम संख्या यही होगा, 7 माइनस का 4√3। अब ध्यान दो, नीचे वाला तो एक फार्मूला में आ रहा है लेकिन ऊपर वाला कोई फार्मूला में नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो कोई फार्मूला में नहीं आ रहा है तो हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले नीचे वाला बना लेते हैं तब ऊपर वाला गुणा करते हैं। चलो तो नीचे वाला टर्म को पहले हम लोग बनाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ना देखो, नीचे जो भी रेशनलाइजेशन में गुणा करते हैं सेम चीज उस पर ऊपर गुणा करते हैं। क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि हम लोग का मान लो यहाँ पे लिखा हुआ 7√2, ठीक है, √2 लिखा हुआ। इसको रेशनलाइजेशन करना सीखे थे, क्या कर रहे थे, √2 गुणा कर रहे थे, लेकिन √2 ऊपर भी गुणा हो रहा था, गुणा हो रहा था, यानी इन दोनों को हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको दोनों ऊपर नीचे दोनों हर और अंश और हर दोनों में गुणा होता है, ठीक है, समझ में। चलो अब आते हैं, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई करना है इसमें दोनों में पहले से, फिर से दोनों में पहले से, ठीक है, दूसरे से। यानी अब करते हैं, पहले नीचे वाला टर्म लिखते हैं, चाहे ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं। 5 से गुणा किस में करेंगे जी, 7 माइनस का 4√3 में। उसके बाद क्या है जी प्लस 2√3, यानी प्लस 2√3 को किससे गुणा करेंगे, फिर वही संख्या में 7 माइनस 4√3 में, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ऐसा गुणा का मतलब क्या होता है, ऐसा गुणा का मतलब क्या होता है, मान लो a + b लिखा हुआ है और c - d लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा गुणा का मतलब क्या होता है कि a से गुणा करते हैं क्या दोनों में, यानी a गुणे क्या होता है c - d करते हैं। अब फिर प्लस का क्या है b है, तो b से क्या करते हैं, दोनों में गुणा करते हैं c - d में, तब जाकर गुणा हो पाता है। समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन होता है। क्या कर रही हो, फिर हईस कौन समझेगा, मैं मौका नहीं दूंगा। यह इतना हरकत करता है तुम लोग, हैं? ये कहाँ से है बताओ तो, बताओ कहाँ से है, बोलो जल्दी, कहाँ से है, बोलो जल्दी। हैं? क्यों गुणा किए हैं, हैं? क्यों गुणा किए हैं, बोलो। अब यही वजह है कि नहीं देख रही थी, क्योंकि वो नियम होता है। ऐसे गुणा करने का मतलब होता है कि इससे दोनों में गुणा करोगे, फिर इससे दोनों में गुणा करोगे, ठीक है। चलो ध्यान दो आगे। अब क्या करेंगे, ये गुणा में लिख लिए, इसी चीज को सेम टू सेम यहाँ पे लिखे हैं, हम लिखे हैं ना, वैसे ही लिखे हैं उसी तरह टर्म की तरह। अब नीचे वाला तो भाई फार्मूला पर टूट रहा है, किसके फार्मूला पर, a + b × a - b, यानी a² - b² हो जाएगा। यानी 7 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जी 4√3 का स्क्वायर। समझ में आया, ध्यान दो। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, चल ध्यान दो, आगे देखो, चल जाए, आगे चल जाए। चलो इधर चलते हैं, पर मिटाते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते जाए ना, 5 से भी इन दोनों में गुणा हो जाएगा ना जी। तो गुणा कर लें, 5 × 7 = 35 माइनस का, अब देखो ये रूट में है तो हम लोग कभी संख्या से रूट वाला में गुणा करते हैं तो अंदर नहीं गुणा करते हैं, बाहर वाली संख्या में केवल गुणा करते हैं, ठीक है। रूट वैसे ही हो जाता है। तो 5 चौका 20 माइनस का क्या होगा 20, और रूट क्या हो जाएगा जी, रूट वैसे वही हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, ये इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करें, ये नंबर में ही केवल होगा, रूट में गुणा नहीं होगा, नहीं ना होगा जी। तो 7 दूना
14, 14√3। तो क्या आ जाएगा जी, प्लस का साइन है बीच में, प्लस का 14√3। अब देखो फिर इसी में से इसमें गुणा होगा, यानी अब रूट में भी गुणा होगा और बाहर भी होगा, क्योंकि इसमें रूट भी है ना जी। तो पहले बाहर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 4 दूना क्या हुआ, 4 दूना 8 देगा। पहले साइन में गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8। अब रूट में भी गुणा होगा, क्योंकि रूट है, तो रूट रूट 3 रूट गुणा करेंगे तो क्या होगा, रूट 3 रूट गुणा करेंगे 3 में तो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि रूट रूट हट जाता है, यानी 3 बच जाता है। ठीक है, चलो तो कितना हो जाएगा जी, 3 होगा। तो यानी यहाँ पर गुणा का साइन रहता है ना जी, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या का साइन है, गुणा का साइन है। समझ में। अब ध्यान दो, अब ये वाला ऐड हो सकता है, आपस में हो सकता है ना जी, क्योंकि ये अपना भाई भाई है, रूट इसके पास भी है, रूट इसके पास भी है, लेकिन इसके पास रूट नहीं है, इसके पास रूट नहीं है, तो इसको माइनस कर लेंगे। यानी अब देखो पहले ये नीचे वाले को लिख लेते हैं हम लोग। नीचे वाला क्या है जी, अब इसको स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 4 पे रूट नहीं है, तो 4 चौका 16 गुणे, अब इसमें से रूट हट जाएगा 3, क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये वाला संख्या देखो, एगो प्लस में है, एगो माइनस में है, तो संख्या बड़ा में से क्या होता है, छोटा घटता है। ठीक है, तो 20 में से 14 घटा देंगे तो कितना होगा, 6, तो माइनस का 6 होगा, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है। तो पहले 35 को 35 लिख लेते हैं। ठीक है, अब घटाते हैं इसमें से इसमें, तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 6 होगा, 6√3 होगा, माइनस का यहाँ माइनस होगा, क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 8 3 24 हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे 49 है, 49 को 49 इसको गुणा कर लेते हैं, कितना हुआ, 16 3 48। समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, अब देखो ये वाला टर्म इसके साथ जुट सकता है, यानी घट सकता है। इसको पहले पास लिख लेते हैं, 35 माइनस का 24 माइनस का 6√3 इक्वल टू, अब इसमें से इसमें घटा लेते हैं, बताओ कितना होगा जी, 1 होगा, यानी कट गया, हट गया। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, क्योंकि इधर प्लस है, एगो माइनस है, तो एगो ज्यादा में से कम घटाते हैं, कितना हो जाएगा जी, 6 5 9 हो जाएगा, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 होगा ना जी, 11 माइनस का 6√3। अब बाटा का 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होता है, किसी भी संख्या में भाग दोगे 1 से तो वही संख्या होता है, तो 1 लिखना जो, यानी तुम्हारे इतना आंसर आ गया, इतना आ गया। अब देखो क्या कह रहा है जी, ए और ए माइनस b√3 के माध्यम में आ गया, इसको अगर ये मान लेते हैं तो ये b हो जाएगा जी, b√3 नहीं हो जाएगा जी, अभी से माइनस भी है, आ गया। यानी तुम लिख सकते हो, यानी तुम क्या लिख सकते हो, a माइनस b√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 11 माइनस √6√3, इतना हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलो बना, पानी ले लो, जाओ घर में पानी है, पी लो, पानी चाहिए, खांस रही हो। तुम्हारा विकेट कहाँ है? हाँ।
तुमको नहीं दिए थे? तुमको तुम्हारा कहाँ है जी? ओए आई कार्ड कहाँ है? तुम एडमिशन नहीं कराई? हाँ तो निकाल दे रहे हैं मना नहीं। हुआ? समझ में आया? किसी को कहीं डाउट है पूछो इसमें से। बन जाएगा पक्का? सेम टू सेम ऐसा ही देंगे। देखो अब ये नहीं रखेंगे, केवल सिंपलीफाई करके उतना लाना है। ला दोगी? चलो पहले नॉर्मली सिंपलीफाई करो, दे रहे हैं क्वेश्चन। मिटा देना। कितना नंबर क्या बोल रहे हो? 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। √5 पर लिख लो। बोलो। उस समय पूछे तो तुम वो कुछ नहीं बोली, और मिटा दिए तो हम तुमको डाउट लग रहा है। कुछ नहीं करना है, बस गुणा कर लेना। वही जो कर रही थी वही काम करना है। जो कामों कर रही थी वही कामों करना है, बस गुणा करना है तुमको। और क्या करना है? बताने से क्या मतलब है? कहाँ डबल? डबल है इसमें, रेशनलाइजेशन नहीं करना है तुमको। रेशनलाइजेशन किया हुआ, बस गुणा करना है तुमको। तो रेशनलाइजेशन नहीं किया हुआ है, गुणा है, बस सिंपलीफाई है, बस तुमको सिंपलीफिकेशन करना है और कुछ नहीं करना है तुमको। है नहीं आएगा इसमें, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, क्यों गुणा कर देना है। मैंने बोला तो ऊपर डिफरेंट है तो डिफरेंट होगा, तो इससे गुणा करोगे आपस में। ये वाला तो फॉर्मूले बाई टूट जाएगा, नीचे वाला। बस करो जल्दी। चलो बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। चलो ध्यान दो, √5 है, माइनस क्या है 1 है, यानी गुणा करना है। किस में गुणा करना है? उसमें गुणा करना है। तब यहीं से गुणा करते देख जाते हैं, ठीक है। चलो इससे ये दोनों में गुणा करेंगे, दोनों टर्म में गुणा करेंगे ना जी। तो क्या हो जाएगा जी? √5 से गुणा किस में करना है? 5 प्लस क्या? √5 का क्या है? 1, ठीक है। अब -1 से किस में गुणा करना है? -1 से किस में गुणा करना है? 5 प्लस का रूट नहीं 1 है, ठीक है। बटा में देखो, बटा में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि a प्लस बी है, a माइनस बी है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी? √5 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट हट जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मान वही रह जाता है, यानी √5 ही हो जाएगा। अब देखो इसमें आते हैं, माइनस प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा जी? माइनस होगा। 1 से √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? √5 होगा।
ये -1 अब +1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा जी, माइनस का 1 हो, क्योंकि माइनस 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 प्लस माइनस, माइनस 1 गुणे 1 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, नीचे देखते हैं, नीचे क्या है जी, √5 का होल स्क्वायर है, मतलब √5 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा जी 5, माइनस का 1 के कितना भी स्क्वायर करो या उसका पावर 5 करो या 10 करो, बात एक ही होता है, यानी एक ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एगो प्लस में एगो माइनस में, इसको कटा सकते हैं जी, एगो प्लस में एगो माइनस में, कहने का मतलब है मान लीजिए यहाँ पे कोई चॉकलेट है, उस चॉकलेट तुम खा गए तो कितना चॉकलेट बचा, 0, कटा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 5 - 1 बचा, 5 - 1 बचा, नीचे क्या बचा जी, 5 माइनस का 1, यानी टोटल क्या हो गया जी, देखा जाए तो 4/4 कट जाए, क्या बचेगा जी 1 बचेगा। कटाते हैं, बाटा में जब कटाते हैं तो 1 होता है, क्योंकि भाग दे रहे हो, ऊपर कटाते हैं तब 0 होता है, ऊपर कटाने का मतलब होता है घटा रहे हो, समझ में आया। तो ये नहीं कि नीचे नीचे कट गया तो वो भी 0 आएगा। चलो इतना है, किसी का, किसका है 0 कैसे ला दी, इसको कटा के है, हाँ तो चलो जल्दी बनाओ, दूसरा क्वेश्चन लिखो, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, क्या 15 नंबर क्वेश्चन लिखो। ठीक है, बनाओ। तुम अपना ब्रैकेट अपने मन से डालते रहना, मैं क्यों डालूं, चलो डाल दो अपने मन से, चलो बनाओ जल्दी। ये 15 इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, यहाँ 15 के उसमें दिया नहीं हुआ है, चलो बनाओ जल्दी।